हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं इग्नू बीएड का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2025 का। तो ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आपका 8 मई 2022 को जो आपका पेपर हुआ था, वो कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं इसको विद आपको ऑफिशियल आंसर के साथ सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन। ये आपका इसमें जो जो सब्जेक्ट रहेगा ये इसमें दे रखा है, कौन कितने नंबर का, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो चैनल को चेकआउट कीजिएगा। बाकी अदर जो आपकी मैराथन क्लास वगैरह देखने के लिए चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके आप वॉच कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपन। बिलीवंगल होता है, अंग्रेजी में भी आपको इसको देखने को मिलेगा। आपको इसको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद में इसके 10 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं आपको। तो ये पहला था, एशिया और अफ्रीका के कुछ विकासशील देशों ने। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट था। नियोजित आर्थिक विकास की संपूर्ण रणनीतियों में पर्यावरण संरक्षण को सावधानी से सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है 2 नंबर, अमेरिका में विकसित तकनीक प्रविधियाँ। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका आपका 2 नंबर राइट था। इस आधार पर ठीक से उपयोग की जा सकती है। विकासशील देश अपनी विशिष्ट समस्याओं का गहन अध्ययन करने योग्य होंगे। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था आपका, पूरे भूमंडल पर वास स्थानों का अत्यधिक नुकसान हुआ है, जिसका कारण है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 नंबर था, जनसंख्या विस्फोट। नेक्स्ट है 4 नंबर, विकासशील दुनिया के गरीब लोग भी एक प्रसन्न और स्थिर जीवन जी सकते हैं यदि। तो इसका राइट आंसर आपका था 3 नंबर, आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सीमा में ही हो। विकासशील तो 5वां है आपका, विकासशील और विकसित दुनिया में कितना पर्यावरण प्रदूषण हुआ है। तो इसका 4 नंबर आपका सही था। पूरे विश्व में हुआ पर्यावरण प्रदूषण अभी भी अनुमान और अन्वेषण का मुद्दा है। 6 नंबर है, गद्यांश के अनुसार आज की प्रश्न से परे वास्तविकता क्या है। तो इसका राइट था, अक्षय प्राकृतिक संसाधन गहरे संकट में है और समाप्ति की ओर है। 1 नंबर इसका राइट था। विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों के घटने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो इसका कारण था जनसंख्या विस्फोट। 2 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण था आपका संसाधन प्रबंधन हेतु सरकारों की क्षमता। 4 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण किसके लिए है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास थे, तो इसमें राइट ऑप्शन था आपका शाश्वत विकास। गद्यांश किसके बारे में है। तो इसका राइट आंसर था आपका शाश्वत विकास हेतु प्रभावी संसाधन प्रबंधन। 4 नंबर इसका राइट था। इसके बाद में आपका आता है रीजनिंग, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, एनालिटिक रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसमें देखो एक श्रृंखला दे रखी है, यदि 4 + 4 = 15, 6 + 6 = 35 है तो 8 + 8 होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2 63। रीजनिंग वाला पार्ट बहुत सरल आता है आपके इसमें। यदि सिस्टम का कोड ये होता है, फार्मर का ये होता है, तो कारपेट का कोड होगा। तो इसका राइट आंसर इसने माना है 3 नंबर। 13वां है, एक शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा। तो इसमें इसका राइट आंसर माना है 2 नंबर, ड्रिंक। एक परीक्षण में गौरव के स्थान ऊपर से 23वां, नीचे से 22वां। तो परीक्षण में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो इसका राइट आंसर आपका था 2 नंबर, 44। एक कोड व्यवस्था में नेम को 3245, मिनट को 4137 लिखा गया है, तो माइट को लिखा जाएगा। तो इसका राइट माना है 4 नंबर, 4175। 16वां है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद होगा। एक श्रेणी दे रखी है, उसमें अगला पद इन्होंने पूछा है, तो इसका 3 नंबर राइट माना है 126। 5 किताबें इस प्रकार रखी गई हैं कि किताब सी किताब डी के ऊपर है,
किताब ई किताब ए के नीचे है, किताब डी किताब ए के ऊपर है, किताब बी किताब ई के नीचे है। तो सबसे नीचे कौन सी किताब है? तो इसमें आपका राइट माना है 2 नंबर, यानी 20 का राइट है। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसों के समान मात्रा में सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 35 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो इसमें राइट आपका रहा है 3 नंबर 20। एक व्यक्ति उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए दाहिनी ओर समकोण पर मुड़ता है, फिर वह दाहिनी ओर समकोण पर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो इसका राइट आंसर माना है 2 नंबर, यानी उत्तर दिशा में। नेक्स्ट है इसमें 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंक युग्म अन्य से किसी एक रूप में भिन्न है? तो इसमें आपका भिन्न रहेगा 2 नंबर। 25 63 वाला जो ऑप्शन है ये भिन्न है। 21 में निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्या संख्या आएगी? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 3 नंबर। इसके बाद में अपन चलते हैं 22 नंबर। एक महिला ने एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए कहा, उसकी माँ मेरी माँ की अकेली बेटी है। वह महिला पुरुष की कौन है? तो वह महिला पुरुष की माँ है। क्या है? माँ है। तो 22 में आपका 4 नंबर करेक्ट माना है। 23 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य से किसी रूप में भिन्न है, यानी अलग है? तो इसमें आपका राइट माना 1 नंबर। 42 नंबर, यानी 23 में 42 राइट था इसका। यदि CHDR डाइस को निरूपित किया जाता है तो सिल्ट किसको निरूपित करेगा? तो 24 में आपका 4 राइट हो जाएगा। 25 में निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक निरंतरता में आएगा? 1 8 27 64 125। तो इसमें राइट आंसर आपका था 216। ये आपका वर्णमाला उसमें दे रखा है, तो इसका राइट आंसर माना था 4 नंबर NOPQ। श्रेणी में अगला पद क्या होगा? कुछ अल्फ़ाबेट आपको दे रखे हैं, उसमें क्रम ढूंढ के, और इसने राइट माना है 1 नंबर। शिक्षा का संबंध अनभिज्ञता से है, वही बीमारी का संबंध है। तो इसमें राइट था दवा से, 3 नंबर। निम्नलिखित श्रेणी में से रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें 29 में आपका राइट माना है 3 नंबर को। 30 में निम्नलिखित श्रेणी को पूरा कीजिए, तो इसमें राइट माना आपका 1 नंबर को। तो ये रीजनिंग वाला आपका पार्ट था। अब आता है आपका शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ये आपका सिलेक्शन कराने में। जिसका ये अच्छे से जाता है उसका सिलेक्शन का चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर था आपका 1 नंबर मोरारजी देसाई। अंग्रेजी कविता के जन्मदाता थे, तो अंग्रेजी कविता के जन्मदाता थे जोफरी चाउसर। जोफरी चाउसर, यानी 1 नंबर आपका राइट है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा एडवोकेट जनरल। लोकसभा में शून्यकाल का अधिकतम समय है, शून्यकाल का अधिकतम समय है 30 मिनट। 1 नंबर आपका राइट था इसमें। नए अपील, नए दलील, नए वकील, निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक उचित रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसका 1 नंबर राइट था रोलेट एक्ट। एलिस इन वंडरलैंड के लेखक हैं, तो इसके लेखक थे लुइस कैरोल। 2 नंबर राइट है। सभा में प्रश्नकाल के बाद पूछा गया मौखिक प्रश्न कहलाता है, तो वो कहलाता है पूरक प्रश्न। तो 1 नंबर इसका राइट था। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है, तो 280 का संबंध आपका वित्त आयोग से है। 1 नंबर राइट हो जाएगा। न्यू मूर आइलैंड कहाँ स्थित है? तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। तो इसका 3 नंबर राइट है।
भारत की समुद्री सीमा का विस्तार कितना है? समुद्री सीमा का विस्तार भारत का है 12 नॉटिकल मील। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की थी। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की थी क्लास श्वाब ने। निम्नलिखित में से किसने बुनियादी तालीम का प्रारूप तैयार किया था? तो बुनियादी तालीम आपका जाकिर हुसैन समेती। लक्षद्वीप में कितने निर्जन द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 10 निर्जन द्वीप हैं, तो 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से ऐतिहासिक स्थल में 45 वर्ष से पुरानी सभ्यता के प्रमाण खुदाई में मिले हैं? तो ये राखीगढ़ी था आपका, 1 नंबर इसमें राइट था। नेक्स्ट है, इसमें बाल गंगाधर तिलक को किसने आधुनिक भारत का निर्माता कहा? आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? तो ये आपका था महात्मा गांधी जी ने उसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा, बाल गंगाधर तिलक जी को। किस वर्ष की औद्योगिक नीति में भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया? तो इसका राइट आपका रहेगा 1948, 1 नंबर राइट रहेगा इसका। मुगल काल में अर्थवेद का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो इसका 2 नंबर राइट रहेगा, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। ऋग्वेद में 1028 रचनाएं हैं, 1 नंबर राइट हो जाएगा इसका। किस नदी को जैविक रेगिस्तान कहा जाता है? तो जैविक रेगिस्तान आपका दामोदर नदी है, तो 3 नंबर राइट रहेगा। आर्थिक राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आर.सी. दत्त को। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका हुआ था वाराणसी में, तो इसका 4 नंबर राइट था। डाइट की स्थापना किसकी अनुशंसा का परिणाम था? तो डाइट की अनुशंसा आपका था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 4 नंबर आपका इसमें राइट रहेगा। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का शासन था? तो ये आपका तुगलक वंश का शासक था, 2 नंबर राइट रहेगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन ने कब पास किया था? तो ये 1904 में पास किया था लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, जो आपके इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट रहता है ये आपका। तो इसमें जो 56 नंबर का क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सूत्र है? तो इसका राइट आंसर आपका था 1 नंबर, सरल से कठिन। फिर है, मानव विकास का निर्धारण होता है। तो मानव विकास का निर्धारण होता है अर्जित एवं पर्यावरणीय कारकों के समुच्चय से, 2 नंबर राइट रहेगा। निरौपचारिक शिक्षा से तात्पर्य है मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त शिक्षा, 1 नंबर आएगा इसमें। जो भी आपका ओडीएल पे बीएड करोगे ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यपुस्तक विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका एनसीईआरटी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक रचनावादी उपागम है? तो इसका राइट आंसर है 5E उपागम, जो 5E उपागम है ये रचनावादी उपागम है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य था आपका मेधावी छात्रों की पहचान, उनकी मेधा का परिवर्धन करना। विद्यार्थियों को परामर्श देते समय एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ सौहार्द स्थापित करना चाहिए। शिक्षण में यदि कुछ नहीं सिखाया गया तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है, तो 1 नंबर राइट हो जाएगा। व्याख्यान विधि की सफलता की मूल आवश्यकता है। व्याख्यान विधि की सफलता की मूल आवश्यकता है रुचिकर भाषा में विषय वस्तु का अंतरण, तो 2 नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा। शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका 4 नंबर, शिक्षकों का संप्रेषण कौशल।
नेक्स्ट आपका मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, तो इसका राइट आंसर है विषय वस्तु में मूल्यों का समावेशन। 2 नंबर राइट रहेगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है शैक्षणिक एवं शैक्षणिक आयामों का सतत मूल्यांकन। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो इसके लिए क्या आवश्यक नहीं है, अध्यापक का पक्षपात। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, शिक्षकों का सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता। एक अच्छा शिक्षार्थी वह है जो आलोचनात्मक चिंतन करता है, आलोचनात्मक चिंतन करता है। इसके बाद में आपका रहेगा शिक्षक द्वारा अनुदेशन की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो इसका 3 नंबर था संप्रत्तियों के स्पष्टीकरण हेतु। नेक्स्ट था आपका क्लास का पूर्ण रूप है। देखो हर बार इग्नू में ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक दो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो क्लास का फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट इन स्कूल। तो ये आपका 3 नंबर माना है, इग्नू ने आपका इसका राइट आंसर 3 नंबर माना है। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली शिक्षा नीति निर्मित हुई, तो पहली शिक्षा नीति आपकी 1968 में निर्मित हुई थी। 3 नंबर राइट रहेगा। कक्ष परिवेश में नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका निरंकुशता। डंडा छूटा बच्चा बिगड़ा, इस कथन का संदेश है कि अनपेक्षित व्यवहार को अवश्य दंडित किया जाए। इसके बाद में है 76 नंबर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट। यशपाल समिति के प्रतिवेदन का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर था आपका 2 नंबर लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के शिक्षा। नेक्स्ट है चूज फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप है, तो इसका आपका राइट आंसर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद अल्टरनेटिव इज विच टाइप ऑफ क्वेश्चन। विकल्पों के साथ रिक्त स्थान वाले प्रश्न कैसे प्रश्न है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट इन इनफेक्टिव व्हेन इट इज। कक्ष प्रबंधन अप्रभावी होता है जब यह है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, कोऑपरेटिव, पार्टियट्री। तो ये निरंकुश हो, प्रजातांत्रिक हो, सहचारी हो, प्रतिभागी युक्त हो। तो इसका राइट आंसर था आपका 1 नंबर निरंकुश हो, यानी एट्रोक्टिक होगा तो वो अप्रभावी रहेगा। दी आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज परपज बाई। बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन 1 है जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका महात्मा गांधी। 3 नंबर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका सामाजिक विज्ञान, जो खंड 5 में आता है, मतलब सेकंड पार्ट में आता है, ये जो 3 नंबर का है। इसके बाद में आपको हिंदी का सॉल्व करवाया जाएगा। उससे पहले इसके 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। 121 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का कार्यभार उत्तरदायित्व इनमें से कौन करेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो 2 नंबर आपका इसमें राइट रहेगा। निम्न में से किस संस्थान के पास मौलिक अधिकार को बढ़ाने की शक्ति है। तो किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं,
1 2 3 4। तो चुनाव आयोग में आपके 3 सदस्य हैं, ऑप्शन 3 ही आपका राइट रहेगा। पंचायती राज इनमें से किस विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट रहेगा आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट है आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुई। सार्क देशों में किस देश को आखिरी में सदस्यता मिली थी? तो आखिरी में मिली थी आपका अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस देश ने मुक्त द्वार नीति अपनाई है? मुक्त द्वार की नीति अमेरिका ने अपनाई है। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्र नोडल एजेंसी है। तो केंद्रीय नोडल एजेंसी आपकी है नाफेड, 1 नंबर राइट रहेगा। कम होती सीमांतकारी उपयोगिता किसका आधार है? तो ये मांग का नियम है। पूंजी की ब्याजगत आय में किसका उदाहरण है? आंतरिक लागत। 1820 के उत्तरार्ध और 1830 के दशक में युवा बंगाल आंदोलन के नेता एवं प्रवर्तक कौन थे? तो इसका प्रवर्तक एवं नेता थे हेनरी विवियन टोरजी, 3 नंबर राइट है। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले साइक संधि को स्वीकार किया था? तो ये हैदराबाद का निजाम था। राजा रानी का मंदिर कहाँ बनाया गया? तो राजा रानी का मंदिर आपका भुवनेश्वर में बनाया गया है, 1 नंबर राइट रहेगा इसका। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती। तो आपका ताप्ती राइट रहेगा इसमें, 4 नंबर। फेनी शब्द का इस्तेमाल किसके संदर्भ में किया गया है? फेनी, तो ये आपका तूफान के रूप में किया गया है। 2011 में भारत की साक्षरता दर थी। 2011 में भारत की साक्षरता दर 74.04 थी। दोहरी अर्थव्यवस्था का अर्थ किसके अस्तित्व में है? दोहरी अर्थव्यवस्था औद्योगिक कृषि दोनों क्षेत्रों में है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे का आरोहण करने वाले प्रथम भारतीय मुख्य तथा बाद में आए स्वतंत्र भारत के झंडे कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन फ्लड खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड आपका सफ़ेद क्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 7, 8, 6, 5। तो आपका इसका राइट रहेगा 8 राज्य से गुजरती है। अब आपका नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी भी आपका 20 नंबर का आता है, या तो हिंदी ले लीजिएगा या एसएस मैथ्स जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है वो लेना है। तो हिंदी में भी आपको पहले एक गद्यांश देगा, गद्यांश के बाद में इसके कुछ क्वेश्चन देगा। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन आपका मनुष्य की विशेषता किसमें है? तो इसका राइट आंसर आपका था 4 नंबर, उसके चरित्र में। ये आपको पैसेज पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो इसका 4 नंबर राइट है। मनुष्य सम्मान किस कारण से पाता है? सम्मान वो चरित्र के कारण पाता है, 1 नंबर राइट रहेगा। चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं? सत्यता, वचन, प्रतिबद्धता। तो 2 नंबर आपका राइट रहेगा। इसके बाद है रावण की निंदा क्यों की जाती थी? राक्षसी कर्मों के कारण की जाती थी। विद्वान का मान कब होता है? जब वह विनय और चरित्र से युक्त हो तो विद्वान का मान सम्मान होता है। महात्मा में कौन सा समास है? नहीं, इससे पहले है आपका महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में आपका समास रहेगा कर्मधारय समास। किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर अण लिखा जाता है? तो अनुस्वार की जगह अण लिखा जाता है आपका पंडित में लिखा जाता है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बचपन, पानी, नदी, समुद्र। तो इसका बचपन आपका राइट रहेगा।
अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, तालव्य, अघोष, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण इसका राइट था। नेक्स्ट है इनमें से विराम चिन्ह नहीं है। तो देखो अल्प विराम में भी रुकते हैं, पूर्ण विराम में रुकते हैं, विस्मयादि बोधक में थोड़ा रुकते हैं, अवतरण में नहीं रुकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आपका 1 नंबर अवतरण। संज्ञा के भेद हैं 5, 7, 8, 10। तो इसमें देखो संज्ञा के भेद पूछे हैं, 5 दे रखा है तो यहाँ पे 5 होंगे। अगर 3 देता तो 3 हो जाते। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन में 3 नहीं है, तो यहाँ पे 1 नंबर राइट है। हवा का पर्यायवाची है तनुज, बयार, आंधी, तूफान। तो इसका राइट था पर्यायवाची बयार। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो आपकी आदिकाल की रचना है। प्रत्यय युक्त शब्द है आजन्म, खुशबू, इकहरा, पगड़ी। तो ये है आपका इकहरा। 3 नंबर इसका राइट है। ई और ई किस प्रकार के वर्ण है? दंतोष्ठ, कंठे, दंते, तालव्य। तो इसमें जो वो सूत्र चलता है संस्कृत में इचु सयानाम तालु, तो इसमें तालव्य हो जाएगा। तो ये आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आंखें बिछाना किस मुहावरे का अर्थ है? धमकी देना, बहुत इज्जत देना, बेइज्जत करना, आंख बंद कर लेना। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बहुत इज्जत देना। कहते हैं ना हमने तेरे इंतजार में आंखें बिछा दी बट आप आए नहीं। इसके बाद में है काली घटा का घमंड। काली घटा का घमंड घमंड घटा में अलंकार है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अर्थ अलंकार। देखो अलंकार के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसको जाके थोड़ा वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपका माना था यमक अलंकार, तो इसमें यमक अलंकार आपका तो 2 नंबर राइट रहेगा। आग कौन सा शब्द है? देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है विदेशज, देशज, तद्भव, तत्सम। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 3 नंबर। ये तद्भव शब्द है यानी हिंदी का शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, विदेशज, देशज। तो पुस्तक आपका रहेगा तत्सम शब्द है। पुस्तक आपका तत्सम माना है इन्होंने, तो इसका 2 नंबर राइट रहेगा। अभी जो विश्व पुस्तक मेला भी आपका दिल्ली में लगने वाला है 3 साल के बाद, कोरोना से बंद था तो अभी ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन 1 है दोहे में, चौपाई में, सोरठा में, रोला में। तो ये देखो 13 तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं दोहे के अंदर होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 1 नंबर। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना इग्नू बीएड 2022 का जो आपका पेपर हुआ था 8 मई 2022 को, यानी आपका 2022 सेशन के लिए जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में अपन ने इस वीडियो में जाना। तो आई होप कि आपका वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।